दोस्तों नमस्कार, केडी स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। मैं केडी सर आज जो है संविधान का टॉपिक लेकर आया हूँ विधान परिषद और विधान परिषद से टॉप जो है 20 प्रश्न हैं जो वनडे एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर 20 प्रश्न का डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारा आपका कंसेप्ट भी इसमें क्लियर होगा और 20 से जो है अधिक क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा। तो चलिए पहले प्रश्न का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 169 में है। पहले प्रश्न का उत्तर क्या जाएगा? ये हो जाएगा। और भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है? 6 राज्य में। इसका गठन कौन करता है? इसका गठन जो है गठन और समाप्त संसद करती है। यानी गठन भी करती है, इसी समाप्त भी करती है। ये कभी भंग नहीं होता है, ये कभी भंग नहीं होता है और इसीलिए इसका कार्यकाल जब तक ये अस्तित्व में रहेगी तब तक जो है इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत के कितने राज्य में विधान परिषद है? भारत के कितने राज्य में है? 6 राज्य में है। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। अब कौन कौन 6 राज्य हैं? एक है यूपी है, दूसरा है बिहार है, तीसरा है महाराष्ट्र महाराष्ट्र है, चौथा है कर्नाटक और पांचवा है तेलंगाना और छठा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 6 राज्यों में विधान परिषद है। तीसरा प्रश्न देखिए, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं? तो प्रत्येक जो है दूसरे वर्ष जो है सेवानिवृत्त होते हैं, इसमें 1/3 सदस्य। तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या होंगे? सेवानिवृत्त होंगे और इतने ही 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष चुने जाएंगे। चौथा प्रश्न देखिए, विधान परिषद कितने वर्ष में भंग होता है? तो विधान परिषद कभी भंग नहीं होता है, यह अस्थायी सदन है। चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। अभी आपको जस्ट बताया हूं, ये कभी भंग नहीं होता है और यह एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। इसे समाप्त संसद करती है। संसद इसे समाप्त कर सकती है। संसद इसे क्या है? समाप्त कर सकती है और संसद ही क्या करती है? इससे इसका गठन भी करती है। पांचवा प्रश्न देखिए, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है, तो सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। जब यह भंग नहीं होता है तो इसके सदस्य जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या होंगे? सेवानिवृत्त होंगे और इतने ही चुने जाते हैं। तो विधान परिषद का सदस्य कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। छठा प्रश्न देखिए, निम्न में किस राज्य
में विधान परिषद नहीं है, तो ये जो है झारखंड में नहीं है। यानी छठे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अभी आपको बताया हूं कि 6 राज्य में विधान परिषद है। 6 राज्य में है, बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। 7वां प्रश्न देखिए, विधान परिषद के सदस्य को क्या कहा जाता है? विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहा जाता है। तो 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। एमएलसी का जो है पूरा नाम देखिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। इसका पूरा नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। और इसका जो है एमएलए का होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। तो ये फुल फॉर्म जो है पूछता रहता है। एमएलसी का पूरा नाम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। 8वां प्रश्न देखिए, विधान परिषद में प्रत्येक दूसरे वर्ष कितने सदस्य का चुनाव होता है? तो प्रत्येक जो है दूसरे वर्ष जो है 1/3 सदस्य का चुनाव होता है। 8वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अभी आपको बताया हूं प्रत्येक जो है दूसरे वर्ष जो है 1/3 सदस्य का चुनाव होता है और इतने ही क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। जब सेवानिवृत्त होते हैं, खाली हो जाता है, तो उनका क्या होता है, चुनाव होता है। 9वां प्रश्न देखिए, विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए। तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। तो 9वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विधान परिषद का विधान परिषद और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष से अधिक होना चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्लस विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए और 21 वर्ष पंचायती चुनाव लड़ने के लिए होना चाहिए। प्रधान का, बीडीसी का, जिला पंचायत सदस्य का, अध्यक्ष का, पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। 10वां प्रश्न देखिए, विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। और ये जो है सदस्य किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं? ये सदस्य जो है कला क्षेत्र से होते हैं, कला क्षेत्र से होते हैं, साहित्य क्षेत्र से होंगे, विज्ञान क्षेत्र से होंगे आदि। राज्यपाल का क्या करते हैं? इनको मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्य संख्या कितना है? तो 100 है। और 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। जिस राज्य में जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या अधिक है, वहां पर विधान परिषद के सदस्य भी अधिक होते हैं। विधान परिषद, और आपको अभी बताया हूं कि भारत के 6 राज्य में विधान परिषद का गठन संसद जो है की है और उसे समाप्त भी संसद ही करती है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, विधान परिषद की कार्रवाई का संचालन कौन करता है? तो सभापति करते हैं। विधान परिषद का एक सभापति होता है और एक क्या होते हैं, उपसभापति होते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा। और सभापति का इनका जो है चुनाव, इनका चुनाव कौन करता है? विधान परिषद के सदस्य करते हैं। विधान परिषद के सदस्य इनका चुनाव करते हैं
और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। ठीक है? और सभापति की अनुपस्थिति में विधान परिषद की कार्यवाही का संचालन उपसभापति करते हैं। उपसभापति करते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं? तो विधान परिषद के 1/12 सदस्य स्नातक द्वारा चुने जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन वो स्नातक की डिग्री जो है 3 वर्ष पहले लिए हों, वही जो है चुनाव में क्या है भाग लेते हैं और मतदाता सूची में उनका नाम हो। 14 नंबर प्रश्न देखिए, विधान परिषद के सभापति का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष का होता है। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बी हो जाएगा। सभापति का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है और उपसभापति का भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जिस तरह राज्यसभा में सभापति का कार्यकाल, सभापति के पद पर जो तो राष्ट्रपति बैठे रहते हैं, तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उपसभापति का होता है 6 वर्ष का होता है। पंद्रह नंबर प्रश्न देखिए, विधानसभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 1/3 सदस्य। 15 नंबर प्रश्न उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा। विधान परिषद का चुनाव कई प्रकार से होता है, उसमें से जो है विधानसभा द्वारा जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, उनके द्वारा भी 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए, विधान परिषद का सभापति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो उपसभापति को देता है। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा। सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति को देता है और उपसभापति अपना इस्तीफा सभापति को देते हैं, एक दूसरे को देते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए, विधान परिषद का उपसभापति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो सभापति को देता है। 17 नंबर प्रश्न उत्तर हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो अभी आपको जस्ट बताया हूं, उपसभापति अपना इस्तीफा सभापति को देता है और सभापति उपसभापति को देते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए, किस राज्य के विधान परिषद में अधिक सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। 18 नंबर प्रश्न उत्तर हो जाएगा, बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से अस्थाई सदन कौन है? तो निम्न में से अस्थाई सदन जो है विधान परिषद है। 19 नंबर प्रश्न उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अभी आपको जस्ट बताया हूं, यह जो है अस्थाई सदन है, ये भंग नहीं होता है, इसे राज्यपाल भंग नहीं करते हैं। संसद जो है विधान परिषद का निर्माण करती है और इसे समाप्त भी करती है। तो भारत के भी बताया हूं कि 6 राज्यों में विधान परिषद है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, विधान परिषद का निर्माण या उसे समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो 20 नंबर प्रश्न उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये लास्ट प्रश्न रहा,
अगर जो है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जो है प्रेस करें, जिससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।